इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि इहराम कैसे बांधना चाहिए। अक्सर लोग इहराम बांधते हैं, लेकिन तवाफ के दौरान बहुत सारे लोगों का इहराम जो है खुल जाता है। सो इस तरह से हम बांधे कि इहराम नहीं खुले। मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाला हूं, जिससे अगर इस तरह से अगर आप इहराम बांधते हैं तो आपका इहराम नहीं खुलेगा। हज का मौका है, तो हज के मौके से हाजी हज करने आते हैं तो वो इहराम बांधते हैं। तो सबसे बेहतरीन मैं तरीका बताने वाला हूं। सबसे पहले हम 2 सफेद बगैर सिले हुए चादर लेंगे। उसके बाद जो है हम गुस्ल करने के बाद किस तरह से इहराम पहनते हैं मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं एक चादर लूंगा बगैर सिले हुए। ये जो है इहराम का चादर है। ये जो है ना, इस चादर को हम इस तरह से पीछे से लेंगे। इस कोना को हम यहां लेकर आएंगे और थोड़ा सा पेट को अंदर की तरह दबा लेंगे और इसको हम इस तरह से करके यहां ऐसे ले लेंगे। इसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे, इसको एक और फोल्ड कर देंगे इस तरह से। ये पूरा फोल्ड हो गया, पीछे से जो है ना नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये अच्छा से बंधा गया। इससे क्या होगा, से आप चलेंगे भी तो भी पैर भी आपका खुला हुआ रहेगा, चलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और इहराम खुलने का डर भी नहीं रहेगा। ये देखिए, अब खींचेंगे भी तो नहीं खुलेगा। क्यों? ये जो है ना लपेटा गया है इसके अंदर। तो ये जो है बेहतरीन तरीका है। दूसरी चादर जब हम लेंगे, दूसरी चादर को हम क्या करेंगे, दूसरी चादर को हम नॉर्मल इस तरह से ओढ़ लेंगे, इस तरह से ओढ़ लेंगे। दूसरी चादर को हम इस तरह से ओढ़ लेंगे। बस अगर हम तवाफ करने जा रहे हैं तो तवाफ करने से पहले हम इस चादर को इस तरह से लेके कांधे पे इस तरह से रख लेंगे, क्योंकि तवाफ के दौरान हमारा दाहिना शाना खुला हुआ होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग गलती क्या करते हैं, कभी कभी ये चादर जो है भीड़ की वजह से जो खिसकने लगता है, तो लोग क्या करते हैं, इसको लेकर ऐसे मारते हैं। तो इससे क्या होता है कि पीछे वाले जो लोग होते हैं उनकी आंख में लग जाता है कि, तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह से आप देखे से आपका चादर जो है नीचे खिसकने वाला है, तो आप इसी तरह से जो है ना ऐसे करके ऐसे जो है ना टाइट कर दें इस तरह से। और जब आप तवाफ कर लें, तवाफ करने के बाद फिर इस चादर को सेम पहले की तरह ओढ़ लें इस तरह से। उसके बाद में आप सब अरकान पूरा करते रहें। और एक बात मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि जब लोग इस्तिलाम करते हैं, हजरे अस्वद का बोसा देने जाते हैं, तो मैं अक्सर देखता हूं कि लोग जो है हजरे अस्वद से 2-3 मीटर पहले से ही हाथ इस तरह से उठा के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हुए चलते रहते हैं 2-3 मीटर आगे तक। ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका गलत है। सुन्नत तरीका क्या है, से जब आप हजरे अस्वद के सामने जाएंगे इस्तिलाम करने के लिए, तो आप दोनों हाथों को इस तरह से उठाएंगे, बुलंद करेंगे और हजरे अस्वद की तरफ आपका रुख होना चाहिए। ये दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर उठाने के बाद आपको पढ़ना है बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। उसके बाद में इसको ऐसे चूम लेना है, चूमकर हाथ नीचे कर देना है और आप तवाफ करते रहिए। फिर जब एक चक्कर मुकम्मल होने के बाद हजरे अस्वद के सामने आएंगे, फिर आपको इसी तरह से हाथ उठाना है और यही पढ़ना है बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। फिर जो है ना ऐसे करके चूम लेना है दोनों हाथों को। ये इस्तिलाम करने का बेहतरीन तरीका है, क्योंकि अभी भीड़ के सबब से आप हजरे अस्वद तक नहीं जा सकते हैं, पहुंच नहीं सकते हैं। अगर आप जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ देकर जाएंगे, इससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अगर आप सब्र से काम लेते हैं तो हो सकता है कि आप तो चाह रहे हैं कि हम हजरे अस्वद का बोसा दें, लेकिन आप ये भी सोच रहे हैं से दूसरे को तकलीफ नहीं दें। अगर आप दूसरों को
तकलीफ देने से खुद को बचा रहे हैं तो अल्लाह ताला हो सकता है से बोसा देने वालों से ज्यादा सवाब आपके नामे आमाल में लिख दे। तो इसलिए कभी भी ये गलती नहीं कीजिए कि किसी को दूसरे को तकलीफ देकर हजरे अस्वद का बोसा दीजिए, क्योंकि वहां पे लोग जो है ना लोगों के ऊपर चढ़ कर छलांग लगाते रहते हैं। तो ये काम आप कभी भी हरगिज नहीं कीजिए, क्योंकि हरम के अंदर अगर आप ये गलती करते हैं, आप छोटी सी गलती करेंगे और आपके नामे अमाल में बहुत सारे गुनाह लिखे जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि हरम के अंदर आप गुनाहों से जितना ज्यादा से ज्यादा हो बचते रहिए। तो ये तरीका इहराम बांधने का आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाइए, ताकि जिन लोगों को मालूम नहीं है या जो नए हज और उम्रा पे आने वाले हैं उन लोगों को पता चले से इहराम कैसे बांधना चाहिए और हजरे अस्वद का इस्तिलाम कैसे करना चाहिए।